Welcome student, welcome to Raman's Learning Maths and we are in exercise 5.2 of arithmetic progression. So हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आपको दिया है पहले वो देखते हैं, फिर उसका आंसर करते हैं. पहले दिया है कि an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. यानी कि एक एपी है, उसमें 50 टर्म है, यानी कि एन कितना हो गया 50 हो गया. देन उसमें बोला है उसने कि थर्ड टर्म यानी कि A3 जो है वो 12 दे रखी है. इसको हम लिख सकते हैं A + 2D = 12. ठीक है. देन आपको बोला है लास्ट टर्म इज गिवन, इसका मतलब AN आपको दे रखा है, दैट इज 106. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट 29th टर्म. ये आपको निकालना है. पहले क्वेश्चन समझ जाएंगे आप तो आराम से कर लेंगे. चलिए अब देखते हैं. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n - 1 × D. सो हमारे पास क्या है क्या नहीं है, सबसे पहले यही देखते हैं. सो हमारे पास 106 ये दे रखा है, A हमारे को दे नहीं रखा, ये कितना दे रखा 50 - 1 और × D. तो ये बन गया आपके पास 106 = A + 49D. या मैं उसको ऐसे लिख लूँ A + 49D = 106. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये 1 इसको दे लेते हैं क्योंकि ये बन गई और ये बन गई 2. तो अब 1 और 2 तो हम क्या लिखेंगे, subtracting equation 1 from 2. So क्या हो जाएगा, A + 49D = 106. ये हो जाएगा A + 2D = 12. क्लियर, यही है. देन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. तो माइनस 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 कट गया. 47D = कितना आ जाएगा 494. देन D = 94/47. तो 2. D = 2 हो गया आपके पास. ठीक है. नाउ A कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए. A आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. सो बन जाएगा A ऐसे है ना, +2 × D × 2 × 2 = 12. तो A = +4 = 12. A + 4 = 12. तो A = 12 - 4. A की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई. ठीक है. A की वैल्यू 8 है. अब आपको क्या निकालना है, A29. तो A29 की वैल्यू क्या होगी, A + क्या होगी 28D. निकाल लीजिए. A की वैल्यू 8 होगी + 28 × 2 कितना हो जाएगा, 8 + 56 = 64. तो कितना आ जाएगा 64. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A29 की जो वैल्यू है वो ये आपके पास आ जाएगी, किसकी, A29 की वैल्यू आपके पास ये आ गई. क्लियर, समझा की बात आपको. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, पहले उसको देखते हैं. क्वेश्चन नंबर, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP इज 4 and -3rd. थर्ड टर्म का मतलब A3 = क्या हो जाएगा, A + 2D. किसके इक्वल दे रखा है, दैट इज 4. ठीक है. और 9th टर्म जो है वो A9 दैट इज = A + 8D = -8. तो इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो गई हैं. फाइंड विच टर्म ऑफ AP इज 0. आपको ये फाइंड आउट करना है विच टर्म ऑफ AP इज 0. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम A और D की वैल्यू इसमें से निकाल लेते हैं. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 होगी एंड दिस इज 2. ठीक है. हम क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग कर लेंगे. इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा. सब्ट्रैक्टिंग यहाँ आप लिख भी सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग. ठीक है. तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये आएगा -6D एंड दिस बिकम्स
12, ठीक है, और ये 12 हो जाएगा तो d की वैल्यू जो है 12 अपॉन -6 इक्वल टू 2 बिकम्स -2, तो d इज इक्वल टू -2, d की वैल्यू आपके पास होगी -2। नाउ d की वैल्यू आपके पास आ गई है, सो आप a की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू निकाल लेंगे a प्लस 2 इंटू -2, इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वल टू 4, a माइनस 4 इक्वल टू 4, इसको यहाँ ले गए तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई a 4 प्लस 4 8, ठीक है, a की वैल्यू आ गई 8। नाउ हमें चेक करना है, अब इक्वेशन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये देखना है कि ये जीरो कौन सी है, तो इसको जीरो कर देंगे, a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n आपको देखना है -1, और d की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है -2। सो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 2n प्लस 2, मल्टीप्लाई हो गया, 0 इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 2n। सो मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो 2n इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, कट गया 5, इसका मतलब n इज इक्वल टू 5, इस मतलब फिफ्थ टर्म, अब क्या होगा इसमें, फिफ्थ टर्म इज 0, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझाया आपको? वेरी गुड। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाता है 10। 10 क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, तो 10 हम नहीं करेंगे, 10 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन द 54 टर्म। कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक AP दे रखा है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। इसमें D आप निकाल सकते हैं, क्या आएगा, 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, तो D आपके पास आ गया 12, ठीक है। नाउ A आपको दे रखा है AP में 3, सो आपको ये दे रखा है तो 54th ऑफ द टर्म ऑफ द इनकी आ गया A 54 प्लस 132 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा, तो A प्लस 53D लिख सकते हैं हम इसको, प्लस 132 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 53D, D का मतलब 12 प्लस 132 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी मतलब 12, ठीक है। ये बन जाएगा आपका कितना, 636 प्लस 132 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12, ठीक है। सो ये बन जाएगा 768, तो इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12, ये 12 में नीचे ले आता हूँ तो क्या बन जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 768 डिवाइड बाई 12। 12 से अगर कट जाएगा तो 12 कितना हो जाएगा, 6 जा 72, 4 बच गया तो 4 जा, तो n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 कितना हो जाएगा, n माइनस 64। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 प्लस 1 दैट इज 65। सो n इज इक्वल टू 65। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर, समझ आ गई बात आपको? लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखते हैं कि टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। सो हम इसमें लेट करना पड़ेगा हमें, लेट द कॉमन डिफरेंस, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ APs बी डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी डी, देन एंड टू APs आर, APs लेना पड़ेगा हमें A1, A2, A3 डैश डैश AN, और दूसरा हम लेते हैं एंड द सेकेंड वन B1, B2, B3 एंड डैश डैश BN, ठीक है।
तो 100 टर्म क्या हो जाएगी, 100th टर्म कितना हो जाएगा इसका, AP का A1 प्लस 99D, और सेकंड का क्या हो जाएगा, B1 प्लस 99D। क्लियर हो गया। सो ये हो गया। अब इनका डिफरेंस जो है, यानी कि इनका डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, डिफरेंस इनका A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस 99D। सो ये हो जाएगा 100, ये दे रखा है, A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। यहाँ से आपने निकाल लिया, ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से निकाल लिया आपने A1 माइनस B1, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा जब आप इसको करेंगे, तो आप इसको खोलेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और ये A1 माइनस B1 इक्वल टू 100 आपका हो जाएगा। क्लियर। आप कहते हैं कि उसके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा वो हम देखते हैं। सो 1000 टर्म क्या होगी उसकी, 1000 टर्म आप देखेंगे, 1000 टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस 999D, और सेकेंड AP का क्या 1000 टर्म क्या हो जाएगा, B1 प्लस 999D। सो डिफरेंस क्या होगा इसका हम देखते हैं। तो A1 प्लस 999D माइनस B1 प्लस 999D। ठीक है, इसको खोल देंगे तो क्या होगा, A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D, और ये कैंसिल हो गया, A1 माइनस B1, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से क्या किसके इक्वल है, दैट इज आल्सो इक्वल टू 100। तो इसका डिफरेंस भी क्या होगा, 100 ही होगा। सो इन दिस वे आपने इसको निकालना है। 13th क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13th, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। पहले तो ये देखना है कि 3 डिजिट नंबर जो कौन से होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं, तो पहला कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड होगा, 105, 112, 7। उसके बाद आप 7 उसमें ऐड करते जाइए, फर्स्ट फाइंड आउट करिए, 7 ऐड करते जाइए, आपको पूरी सीरीज इसके मिल जाएगी, पूरी AP आपको मिल जाएगी। क्लियर है। अब लास्ट क्या है, लास्ट आप जो डिजिट है उसको क्या करिए, आप जो आपका 4 डिजिट नंबर है उसको आप किससे डिवाइड करिए, आप इसको 7 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आता है उसको आप उसमें से माइनस कर दीजिए, आपको लास्ट डिजिट भी मिल जाएगी। ठीक है। नाउ इसमें क्या A कितना आ गया आपका 105, D कितना हो जाएगा इसमें 112 माइनस 105, दैट इज D आपके पास 7 आ गया। ठीक है। AN कितना हो गया आपके पास 994 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है हाउ मेनी, यानी कि N निकालना है आपको। तो N निकालना है तो हो गया आपके पास A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू AN। A कितना भी आपके पास 105, N माइनस 1 इंटू D कितना हो गया 7 इक्वल टू AN 994। निकाल लीजिए 7 N माइनस 1 इक्वल टू 994 माइनस 105। सो N माइनस 1 इक्वल टू 889। 7 से डिवाइड कर दो इसको, कितना आएगा 1 जा 2 जा एंड 7 जा। तो N माइनस 1 इक्वल टू 127, N इक्वल टू 127 प्लस 1 दैट इज 128। दिस इज योर आंसर। तो ऐसे आपने इसको निकालना है। क्लियर, समझा गई बात आपको। ओके। सो 14th ऐसा ही है, वो आपने करना है, 15th भी है, 16th भी, क्योंकि इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और 16 तक आप कर सकते हैं। मैं कराता हूँ आपको 17th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17th। क्वेश्चन नंबर 17th क्या है, द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, 20th टर्म निकालनी है लास्ट से। ठीक है, 3, 8, 13, ठीक है, इसको लास्ट है 253। क्लियर हो गया, बात समझा गई आपको। सो अगर आप इसमें देखेंगे तो A कितना है आपको 3, D कितना है आपको, माइनस कर लो,
8 माइनस 3 इक्वल टू 5, इनकी डी आपके पास आ गया 5 एंड एल लास्ट टर्म कितना 253। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? सो दो चीजें से आप इसको निकाल सकते हैं कि अब डिफरेंस जो है, या तो आप 20 टर्म फॉर्म लास्ट निकालना है, तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब या तो आप, एक तो फॉर्मूला ये है, जैसे देखिए दोनों डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि 250 लास्ट टर्म आ गई तो L इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ गया 253 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। तो ये अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो इधर ले गए तो 253 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1, और ये 5 से आप यहाँ डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 250 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू एन माइनस 1। क्लियर? सो ये हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा 50, तो 50 इक्वल टू एन माइनस 1, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 51। ये यहाँ चला गया तो 51 हो जाएगा। अब 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी, अब 20 टर्म, टोटल टर्म कितनी होगी 51, तो 20th टर्म कौन सी होगी, अब 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। सो अगर आप ऐसे देखेंगे तो कितनी हो जाएगी 32, तो इसका मतलब A32 आपको निकालनी है। तो A32 निकालने के लिए A प्लस 31D होगा वो, तो A कितना है आपके पास 3 प्लस 31D, D कितना है दैट इज 5, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 150, 155 दैट इज 158। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। सेकंड अगर आप देखते हैं तो अगर इस सीरीज को, और अगर ऐसे नहीं करते तो इस सीरीज को मैं ऐसे लिखता हूँ 253, तो इससे पिछले वाला नंबर कौन सा, लास्ट नंबर तो ये है, तो अगर इसका पीछे वाला नंबर क्या, अगर ये डी है तो वह माइनस डी होगा, तो -5 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 248, फिर 243, ऐसे ही होगा। बात समझ आ गई? अब सीरीज आपकी ऐसे बन गई है। अब इस वाले केस में ए क्या हो जाएगा आपके पास 253, डी क्या हो जाएगा आप -5, A20 आप निकाल सकते हैं, क्या हो गया ए प्लस 19D, ए कितना है 253 प्लस 19D, डी कितना है अभी आपके पास -5। सो ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, अभी ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा, अभी आपके पास आएगा 253 माइनस 95, कितना हो जाएगा 13158। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। 13 में से 5 गया 8 गया, क्या बच गया 14, और 14 में से 9 चला जाएगा तो कितना 5 और 1 158, ऐसे भी। सो इट इज़ वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन आपको करना है, बस उसको डिसाइड ये करना है कि इसको करा कैसे जाए। तो अब वैसे जैसे आपने पहले किया ये भी ठीक है और सेकंड वाला भी ठीक है, दोनों से ही आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 19th क्वेश्चन। 19th ही कराऊंगा मैं आपके बाद, उसके बाद आप सारे कर लेंगे, क्योंकि मैं अब आपको आइडिया सारों का मिल गया। क्वेश्चन नंबर 19th। Subba Rao started a work in 1995 at annual salary of 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? ठीक है, इंक्रीमेंट पहले बता देता हूँ कि हर साल में जो पैसा बढ़ता है एक एम्प्लॉय का उसे इंक्रीमेंट कहते हैं। सो उसने स्टार्ट किया था कहाँ, सुब्बा राव ने 5,000 में स्टार्ट किया, तो हर साल अगर उसका 200 बढ़ता गया, सो ऐसे उसकी जो सीरीज़ है, जो एपी है, वो ऐसे फॉर्म होती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब A1 जो है, यानी कि ए जो है इसका कितना गया 5,000, डी कितना हो गया इसका 200 बढ़ रहा है इसका,
सो फॉर्मूला क्या आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन आपको दे रखा है, मतलब 7,000 का पहुंची उसकी सैलरी, तो 7,000 आप इसमें डालेंगे प्लस 5,000 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू डी कितना आपके पास 200, ठीक है। सो इसको आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2,000, 2,000 बच गया ये, इक्वल टू एन माइनस 1, ये जो 2,000 ही मैंने इससे यहाँ पे डिवाइड कर दिया, कट गया 10। सो 10 इक्वल टू एन माइनस 1, ये इधर आ गया, तो एन इक्वल टू 10 प्लस 1 दैट इज 11। तो इसका मतलब 11 ईयर्स में उसकी जो सैलरी है दैट इज 7,000 हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। जो लास्ट क्वेश्चन है वैसा ही है, आप इसको कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्माइलिंग, बाय बाय।